राधे राधे दोस्तों। आज हम बताएंगे अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान जी से आत्मित में लीन चेतना वाले व्यक्ति के बारे में क्या बातें बोली हैं, वह कैसे बोलते हैं तथा उनकी भाषा क्या होती है, किस तरह उनका बैठना और चलना होता है। जय श्री राधे राधे। जिस प्रकार व्यक्ति के उसी स्पष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनावती पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथात उसका बोलना, चलना, सोचना आदि जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से निर्गुण जाना जाता है या फिर विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भागवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावनातीत व्यक्ति जिस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही उसकी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता तब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भाव व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के समर्थ विषयों के बारे में बोलता है, फिर तो अन्य लक्षण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उनका उल्लेखन आगे किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा है, हे पार्थाक्त, जब मनुष्य मौन धर्म से उत्पत्त होने वाली इंद्रिया के समीप कामना का परित्याग कर देता है, जिस तरह से विश्व शुद्ध हुआ उसका मन आत्मा के संतोष प्राप्त करता है, वह विद्युत तात्पर्य चेतना को प्राप्त कहाँ करता है। तात्पर्य श्री भागवत गीता में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भागवत गीता तथा भागवत होता है उसके महर्षियों में सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मधत्य स्थित नहीं होता उसमें एक योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह उसके मनोधर्म पर अचिंतित है। फलत यहाँ भी ठीक कहा गया है कि व्यक्ति को मौन धर्म द्वारा कल्पित सारी विशेष वासनाओं को त्यागना पड़ता है। अंत मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भागवत गीता में लगन लगानी चाहिए, क्योंकि वह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक जीवनतः महात्मा उसको परमेश्वर का साथ पाकर आत्मा पुष्टि रहता है। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। जो तत्व तात्पर्यों से होने पर भी मन में विचलित नहीं होती, अतः सुख और प्रशंसा नहीं होता, जो आशन्य भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थित जन्म मुनि कहलाता है। तात्पर्य मुनि शब्द का अर्थ है वह जो सूशक चिंतन के लिए मन को प्रकार के उल्लेख करें। अज्ञापी मुनि भागवत गीता में कहा गया है कि सारा सचमात्मक चिंतन पूरा करा जा चुका है। इसमें यह कहा गया है कि जो पूर्व पापों के कारण अपनों को अधिक कष्ट देने के लिए योग्यता मान्य रूप में कहा गया है, वह देखता है जिसके सारे दुख भगवान के रचनात्मक रहे जा सकते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के अयोग्य मानकर इसका विषय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवान कृपा के वह ऐसी सुखती ऐसी स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस के लिए सहमत रहता है, राग तथा विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय प्रति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आस्था का अभाव करना। किंतु कृष्ण भागवत व्रत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन भी भागवत सेवा में अर्पित रहता है। फलात सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रोध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भागवत गीता में व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। इस प्रकार भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर भी उसे घृणा होता है, वह पूर्ण ज्ञान से स्थिर होता है। तात्पर्य भौतिक जगत में यह सदा ही कुछ ना कुछ उलट पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होते, जो चाहे अच्छा शुभ अशुभ कुछ नहीं मानते, उसे श्रीमद् भागवत गीता में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है वह अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार इसी रूप से ही पुण्य बनाता है। किंतु जो कृष्ण भागवत गीता में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूत रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगल है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त कर लेता है। इसे समाधि कहते हैं। जय श्री राधे राधे। कल की कथा में बताएंगे।